हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम यानी कि आपका पादप जगत। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल मैं कराता रहता हूँ और उसी में पीडीएफ वगैरह आपका डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों, 5 जगत जो वर्गीकरण है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण इसको किसने दिया? सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया दोस्तों आपका रॉबर्ट विटकर द्वारा 1969 में। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा। देखिए, इसमें 5 जगत वर्गीकरण जो है आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसमें 5 तरह की आपके जो हैं 5 टाइप में जो है दोस्तों आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप सबसे पहले नंबर 1 पर आता है आपका दोस्तों मोनेरा। ठीक है, जगत जो है दोस्तों 5 में डिवाइड किया गया था रॉबर्ट विटेकर द्वारा। सबसे पहला हो जाता है आपका दोस्तों मोनेरा, दूसरा होता है आपका दोस्तों प्रोटिस्टा, तीसरा होता है आपका कवक या फिर फंजाई, और चौथा होता है आपका दोस्तों प्लांटाई यानी कि पादप जगत, और पांचवा होता है आपका दोस्तों एनिमेलिया या फिर जंतु जगत। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पादप जगत या फिर प्लांटाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम, इसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड सारे आपके बन जाएंगे। वीडियो आप बहुत ध्यान से देख लेना और पूरी देख लेना। बस ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्लांट किंगडम या फिर पादप जगत के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग पूरी ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान की जाती है। ये बात सभी को पता है। ठीक है, देखिए, पादप जगत के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कोशिका संगठन के बारे में। ठीक है, पादप जगत की जो कोशिका होती है उसका संगठन कैसा होता है दोस्तों, उसकी जो सेल होती है वो किस टाइप की होती है? एक दोस्तों सेल होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है आपकी दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, ये आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख लेना एक बार। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों। यूकैरियोटिक सेल उसको हम बोलते हैं जिसमें एक वेल डेवलप न्यूक्लियस आपका पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल हम उस सेल को बोलते हैं जिसमें वेल डेवलप जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस आप यहाँ पर समझ के चलें। बाकी अगर इसको डीप में आपको पढ़ना है तो दोस्तों सेल वाला चैप्टर आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, आपका कायिक संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों इनका, एक होता है दोस्तों आपका यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, दूसरा होता है आपका दोस्तों मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय। ठीक है, तो पादप जगत का जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों वो होता है आपका बहुकोशिकीय, यानी कि इसमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए, सेल वॉल हम किसको बोलते हैं? अगर मैं देखिए दोस्तों आपसे बात करता हूँ, ये कोई सेल है ये वाली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका के बारे में तो दोस्तों उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की वो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन प्लांट में दोस्तों क्या होता है, आपकी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो सेकंड वाली लेयर होती है और उस आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और दोस्तों ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पोषण का प्रकार, तो दोस्तों ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, इतने से 4 पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे पादप का जो वर्गीकरण है दोस्तों प्लांट किंगडम का, उसका क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों दो चीज़ों में आपका। ठीक है, देखिए, जितने भी आपके पादप होते हैं वो 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है आपका दोस्तों क्रिप्टोगैम यानी कि अपुष्पोद्भिद, और दोस्तों दूसरा होता है आपका फेनेरोगैम या फिर पुष्पोद्भिद। ठीक है, इनमें दोनों में देखिए दोस्तों डिफरेंस क्या होता है आपका। अपुष्पोद्भिद या फिर क्रिप्टोगैम जो होते हैं दोस्तों उनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
और दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे पुष्पोद्भिद के बारे में यानी कि फेनेरोगेम के बारे में, तो दोस्तों इनमें बीज भी पाए जाते हैं और आपके फूल या फिर पुष्प भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं हम अपुष्पोद्भिद या फिर क्रिप्टोगैम के बारे में, दोस्तों इनको हम आगे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों थैलोफाइटा, दूसरा होता है आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है आपका दोस्तों टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऐसे ही हम पुष्पोद्भिद को भी आगे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों अनावर्त बीजी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका आवर्त बीजी। ठीक है, अनावर्त बीजी दोस्तों वो पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी वो वाले पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर दोस्तों कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, आवर्त बीजी को भी हम आगे दोस्तों 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका मोनोकोट या फिर एक बीजपत्री और दूसरा होता है आपका दोस्तों डाइकोट या फिर द्विबीजपत्री। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार इनके बारे में, आगे चलकर सारों को दोस्तों एक एक चीज़ और इनके एग्जाम्पल भी हम समझ के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे थैलोफाइटा के बारे में, तो दोस्तों ये सबसे सिंपल और सरल टाइप के पौधे होते हैं, पादप होते हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखे गए हैं थैलोफाइटा के बारे में। एक तो ये सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, इनमें स्टेम या फिर तना नहीं पाया जाता है, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, जड़ भी नहीं पाई जाती हैं, पुष्प भी नहीं पाए जाते हैं और दोस्तों बीज भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों आप क्या होता है, इनमें आपके तना और आपकी जड़ पत्तियां सब कुछ दोस्तों इनमें एक जैसे होता है, आप इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में आपको इतनी सी चीज़ें याद रखनी है अभी के लिए, आगे चलकर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी समझ के चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक है, तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर या फिर एम्फीबियन इसको बोला जाता है, किसको, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पादप जगत का जो है उभयचर या फिर एम्फीबियन किसको बोला जाता है, आपका ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें दोस्तों क्या होता है ब्रायोफाइटा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इनमें लीफ पाई जाती हैं, रूट या फिर जड़ पाई जाती है, स्टेम या फिर तना भी इनमें पाया जाता है, लेकिन दोस्तों असत्य पाया जाता है, फॉल्स पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो उसको ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, सीड की अगर मैं बात करता हूँ, बीज इनमें नहीं पाया जाता है, फ्लावर या फिर पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जाइलम दोस्तों क्या होता है, आपका संवहनी ऊतक होता है एक जाइलम, जिससे दोस्तों जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है जड़ों के द्वारा। ठीक है, ये भी इसमें नहीं पाया जाता है। और दोस्तों फ्लोएम होता है दोस्तों, जो पत्तियों में भोजन बनता है आपकी पेड़ पौधों की, उस भोजन को दोस्तों पूरे प्लांट की दोस्तों बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, आपका फ्लोएम का होता है, ये भी इसमें नहीं पाया जाता है। दोस्तों संवहनी ऊतक ही इनको बोला जाता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है दोस्तों, जल का ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम क्या करता है, आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी सी चीज़ें समझ के चलनी है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, पुष्प या फिर फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, दोस्तों इनमें जड़ पाई जाती है और आपका तना भी पाया जाता है और दोस्तों आपकी पत्ती भी पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों इनमें ये सारी चीज़ें पाए जाने के साथ साथ आपका जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, किसमें दोस्तों, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, इतना सा आप समझ गए होंगे आई थिंक। आगे देखिए दोस्तों एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थैलोफाइटा के बारे में, तो दोस्तों थैलोफाइटा जो पौधे होते हैं उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कायिक संगठन जो इनका होता है वो अविभेदित होता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए दोस्तों इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अविभेदित होता है। ये अविभेदित से मतलब है दोस्तों उनमें आप जड़ तना पत्ती इन सब में आप डिफरेंस नहीं बता सकते दोस्तों, वो बिल्कुल सिंपल और सरल होते हैं। ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वर्स्कुलर टिश्यू या फिर संवहनी ऊतक के बारे में, तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम इसमें अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं, बीज भी इनमें नहीं पाए जाते हैं, फूल और फल भी नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इनके प्राकृतिक वास या फिर हैबिटेट के बारे में, ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, नम और आर्द्र जगह पर ये उगते हैं। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसके बता देता हूँ। देखिए थैलोफाइटा के बारे में एक बात और यहाँ पर लिखी गई है, ऐसे पादप जिनमें हम तने और पत्ती का अंतर नहीं बता सकते थैलोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, तो एल्गी या फिर शैवाल और लाइकेन इसके 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में, तो दोस्तों 3 टाइप के यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके ग्रीन एल्गी, एक होता है रेड एल्गी और तीसरे होते हैं आपके ब्राउन एल्गी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगर लाइकेन के बारे में, तो दोस्तों एल्गी और फंगस
शैवाल और कवक मिलकर दोस्तों आपका किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लाइकेन एक टाइप से क्या हो गया दोस्तों, एक मिक्सचर हो गया आपका शैवाल और कवक का। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लिटमस पेपर के बारे में, तो दोस्तों लाइकेन से ही आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है। यह चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, नॉलेज के लिए आप इसको याद रखना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा के बारे में, तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर या फिर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है आपका, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, इसके हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, कायिक संगठन के बारे में, तो दोस्तों इसका जो है डिफ्रेंशिएटेड आपका होता है। ठीक है, असत्य आपकी इसमें तने पत्तियाँ जड़ पाई जाती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बीज इसमें नहीं पाए जाते हैं, फूल और फल भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगर मैं इसके प्राकृतिक वास या फिर हैबिटेट के बारे में बात करता हूँ, तो दोस्तों स्थलीय ये आपके पाए जाते हैं, ज़मीन पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसके देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके ब्रायोफाइटा राइजाइड नामक जड़ों वाले पादप हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये कर सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, लीवर वोट्स, हॉर्न वोट्स और मोस, इसके 3 एग्जाम्पल आप याद रखें। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना आप इनको। बात करते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा के बारे में, तो दोस्तों इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें डिफ्रेंशिएटेड यानी कि विभेदित तना और पत्तियाँ होती है। ठीक है, इसमें आपको तना अलग देखने को मिलेगा और पत्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी अलग से। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात, इसमें संवहनी ऊतक या फिर जाइलम और फ्लोएम इसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, बीज इसमें नहीं पाए जाते हैं और ना ही फूल और फल पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वास के अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों, स्थलीय या फिर ज़मीन पर ये पाए जाते हैं, लैंड पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टेरिडोफाइटा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एक पॉइंट और आप यहाँ पर याद रखना इसको, टेरिडोफाइट्स न तो पुष्प पैदा करते हैं और न ही बीज, उन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है, जिसका अर्थ है उनके प्रजनन अंग जो हैं दोस्तों वो छुपे रहते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक प्लांट का जो प्रजनन अंग होता है दोस्तों वो फ्लावर होता है, फूल होता है। ठीक है, और फूल इनमें नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये कौन से पौधे हैं दोस्तों, आपके अपुष्पोद्भिद में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं दोस्तों, 3 इसके एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के। एक होता है दोस्तों आपका फर्न, एक होता है दोस्तों आपका हॉर्सटेल, और तीसरा होता है आपका दोस्तों लाइकोफाइट्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके फेनोरोगेम या फिर पुष्पोद्भिद के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है दोस्तों आपका अनावर्त बीजी जिसके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, और दूसरा होता है आपका आवर्त बीजी जिसके बीज के ऊपर दोस्तों कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, इसको भी हम 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका एक बीज पत्री, ठीक है, यानी कि मोनोकोट, और दूसरा होता है आपका दोस्तों द्वि बीज पत्री या फिर डाइकोट। ठीक है, इनमें बीज और पुष्प दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जिम्नोस्पर्म या फिर अनावर्त बीजी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों। इनके जो बीज होते हैं दोस्तों, इनमें बीज पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में दोस्तों, नेक्ड या फिर नग्न अवस्था में इनके बीज पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बीज के ऊपर कोई भी कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फ्लोर या फिर पुष्प के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें पुष्प जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, पुष्प इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रूट इनमें अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, देखिए आप एक बात समझ के चले यहाँ पर दोस्तों, पुष्प जो होते हैं फ्लोर, उन्हीं से आपके फल बनते हैं। ठीक है, पुष्प का जो पार्ट होता है दोस्तों ओवेरी या फिर अंडा से जिसको बोलते हैं, वही पकने के बाद दोस्तों क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। अब जब दोस्तों इसमें पुष्प ही नहीं पाए जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें फल भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसके टाइप के बारे में, तो दोस्तों सदाबहार जितने भी एवरग्रीन आपके प्लांट्स होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, अनावर्त बीजी के अंदर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, इसके भी अनावर्त बीजी या फिर पुष्पोद्भिद पादप जो होते हैं दोस्तों आपके, इनमें सदाबहार पादप आते हैं जिनके बीज बाहर होते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं, अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं दोस्तों साइकस और पीनस या फिर चीड़। ठीक है, ये आपके सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये दोस्तों आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इनमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं बीज, लेकिन कहाँ पर दोस्तों, फल के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी कि उनके बीज के ऊपर दोस्तों क्या पाई जाती है, आपकी कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, पुष्प इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें फल के अंदर आपके बीज पाए जा रहे हैं तो दोस्तों फल आपका कहाँ से बना होगा, पुष्प के पकने से बना होगा। तो दोस्तों इसीलिए इसमें पुष्प भी पाए जाते हैं, बीज भी पाए जाते हैं, फ्रूट भी पाए जाते हैं। ठीक है,
और अगर मैं बात करता हूँ इसके टाइप के बारे में तो दोस्तों दो टाइप से ये पाया जाता है, आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल जो होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका पपाया, ऑरेंज, ये दोस्तों जितने भी फ्रूट होते हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी को आप दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों एक बीजपत्री या फिर मोनोकोट, और दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री या फिर डाइकोट। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ एक बीजपत्री के बारे में, कॉर्न सीड अगर मैं देखिए दोस्तों, कॉर्न का यहाँ पर देखिए एक बीज लिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए थोड़ा सा पढ़ें। एंडोस्पर्म होता है दोस्तों, इसमें कोटलीडन होता है इसमें दोस्तों, इसमें एक कोटलीडन पाया जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री में एक कोटलीडन आपका पाया जाता है। ठीक है, ये सीड कोट होता है आपका, ये रेडिकल, ये हाइपोकोटिल और ये एपिकोटिल, और दोस्तों ये एम्ब्रियो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डाइकोट के बारे में तो देखिए यहाँ पर एक बीन या फिर सेम का बीज यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ये होता है आपका एम्ब्रियो इतना, ये एपिकोटिल, ये हाइपोकोटिल, और ये दोस्तों रेडिकल आपका ये वाला, और ये सीड कोट, और दोस्तों इसमें कोटलीडन जो है दो जो है आपके दो पाए जाते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोटलीडन द्विबीजपत्री में पाए जाएंगे और एक कोटलीडन आपका एक बीजपत्री में पाया जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लें इसको। ठीक है, आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट में यहाँ पर दो डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, मोनोकोट या फिर एक बीजपत्री के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बीज जो है वो एक कोटलीडन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके जड़ के बारे में बात करूँगा दोस्तों तो फाइब्रस रूट या फिर फैली हुई जड़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ डाइकोट या फिर द्विबीजपत्री के बारे में तो दोस्तों इसमें दो कोटलीडन पाए जाते हैं, और इसकी जड़ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो टैप रूट इसकी पाई जाती है। ठीक है, मूसला जड़ इसकी होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मोनोकोट की वस्क्यूलर के बारे में तो दोस्तों स्कैटर्ड या फिर फैली हुई इसकी जो है आपकी पत्ती, ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, वस्क्यूलर। और दोस्तों डाइकोट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ ये थोड़ा सा रिंग टाइप की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी पत्ती के बारे में तो दोस्तों मोनोकोट की पत्तियां जो है दोस्तों थोड़ी सी पैरेलल वेन में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें समांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों डाइकोट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रांचेस वेन इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग शाखाओं से में बटी हुई थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मोनोकोट की जो दोस्तों फूल होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, 3 के मल्टीपल में इनकी पंखुड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, और डाइकोट में आपको 4 या 5 के पेयर में इनकी पंखुड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका एंड हो जाता है आज का पार्ट। कल की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, कल की वीडियो में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आप इजीली इससे कर पाएंगे। वीडियो को आप अच्छे से देख लेना एक बार, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लेना, और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे इसके प्रैक्टिस के बारे में दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 15 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, प्रैक्टिस आप करते रहें। प्रैक्टिस देखिए आपको कहाँ से करनी है, तो दोस्तों देखिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्ले स्टोर खुल जाएगा, वहाँ से आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पास खरीद लेना है दोस्तों, 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 1 साल के अंदर आप जितने भी एग्जाम देंगे सभी की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है टेक्स्ट बुक, इसलिए आप इससे प्रैक्टिस करें दोस्तों। जब भी आप पास खरीदें ये वाला कोड यूज कर लेना। ठीक है, इस कोड को यूज करने से आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका जो है पैसा बच जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रैक्टिस के बारे में तो दोस्तों जितने भी आपके फुल लेंथ के टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पर वो आपको सारे अटैम्प्ट करके जाने हैं। ठीक है, और मेनली आपको ये अटैम्प्ट जरूर करके जाना है। सिमिलर PYP नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का जो दोस्तों पेपर था वो आपका हाल ही में हुआ था, उसका दोस्तों एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस लगभग सेम था, तो इसको आप जरूर करके जाएं, और आप थोड़ा सा लेवल चेक करें कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर अटैम्प्ट करके जाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।